Hi English learners, good evening. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. Students, आज हम करने वाले हैं वो चैप्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट वाइल स्पीकिंग. ठीक है, तो हम prepositions करेंगे जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख ही रहे हैं. और prepositions आज हम करने वाले हैं कंप्लीट. ठीक है, तो preposition हर एक तरीके का prepositions मैं आज आपको करवाऊंगी. अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली, इट मीन्स देयर विल बी नो कंफ्यूजन इन prepositions एट लीस्ट. तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. और स्टूडेंट्स यू नो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को सो दैट यू गेट टाइमली नोटिफिकेशंस. इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ. तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो. तो स्टूडेंट्स preposition की definition करते हैं. preposition is a word or group of words that comes before noun or pronoun. जी हाँ स्टूडेंट्स, ये noun या pronoun से पहले आते हैं और ये शो करते हैं relationship between noun and pronoun, और you can say it shows the relationship between the subject and the object. ठीक है, in a sentence. तो कौन कौन से prepositions होते हैं स्टूडेंट्स? सी जैसे कि मैंने बोला इट इज़ अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड. ठीक है, तो वर्ड जैसे कि इन हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेपोजिशन. इन, ऑन, एट, बिसाइड. सो लाइक दिस देयर आर मेनी प्रेपोजिशंस और आज हम करेंगे सारे ही प्रेपोजिशंस के डिफरेंसेस. ठीक है, तो ये कुछ प्रेपोजिशंस हैं. और स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो आते हैं वो होता है जैसे कि इन स्पाइट ऑफ. ओके, दिस इज अगेन अ preposition. ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, दो तीन वर्ड्स हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स व्हाई आई हैव सेड कि इट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. और हाँ स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि नाउन जो होता है वो prepositions जो होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले ही नहीं आता है, कभी कभी बाद में भी आ सकता है. ठीक है, जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल दूँ आपको, who is he talking to? Okay, now here to is the preposition और इसके बाद कोई noun या pronoun नहीं है स्टूडेंट्स. Now students we are going to do some confusing pairs of preposition. Confusing pairs कौन कौन से होते हैं? Let's see. Students जो words हमें confuse करते हैं वो होते हैं between and among. Beside and besides. For and since. Across and through. Over and on and upon and on. ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास और भी कुछ कंफ्यूजिंग prepositions हैं जो कंफ्यूज करते हैं वाइल यूजिंग. तो स्टूडेंट्स आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इन सब के डिफरेंसेस. ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक जल्दी से निकाल लीजिए और इसको अभी से ही लाइक कर दीजिए क्योंकि आपको आज बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ इस वीडियो में. तो स्टूडेंट्स अभी मैं ये रब कर देती हूँ और मैं आपको सिखाती हूँ व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू prepositions और हम करेंगे इनको विद देयर एग्जाम्पल्स. तो स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट टू वर्ड्स हैं अमंग एंड बिटवीन. इट इज यूज्ड फॉर मोर देन टू. स्टूडेंट्स अमंग जो होता है वो यूज होता है फॉर मोर देन टू. ठीक है, जब दो से ज्यादा लोगों की चीजों की बात होती है तो अमंग. जैसे कि एक एग्जाम्पल वी कैन टेक, आर्म्स were distributed among beggars. ठीक है, arms were distributed among beggars. ठीक है, तो among जो है वो हमने क्या यूज किया है? that is more than two. ठीक है, for more than two we have used among.
ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिटवीन। बिटवीन जो होता है वो दो चीज़ों के बीच की बात की जाती है कि इसके और इसके, ठीक है, इसके बीच में एक स्पेशलिटी है बिटवीन की कि इसके बीच में एंड ज़रूर आएगा, ठीक है। सो वी विल टेक द एग्जाम्पल हम कर सकते हैं, द मैच विल बी प्लेड between India and Australia. Now, are you getting me, students? जब हम किसी दो चीज़ों के बारे में बात करते हैं और उसके बीच की बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं बिटवीन। और बिटवीन की एक और ख़ासियत है कि इसमें जब हम जिन दो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं उसके बीच में एंड ज़रूर आएगा। ओके स्टूडेंट्स, बिटवीन इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू। कभी कभी बिटवीन टू से भी ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ किया जा सकता है, प्रोवाइडेड देयर इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। कोई रिलेशनशिप हो, म्यूचुअल रिलेशनशिप हो, ठीक है, चीज़ों के बीच में। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। And New Zealand. There is a tournament played between India, Australia and New Zealand. Students, यहाँ पे आपको समझ आया इस सेंटेंस के, देयर इज़ अ टूर्नामेंट प्लेड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है। तो हियर व्हाट यू कैन नोटिस कि इस सेंटेंस में व्हाट इज़ अ म्यूचुअल रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप इज़ कि तीनों के तीनों मैच में खेल रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि हम बिटवीन यूज़ कर सकते हैं फॉर मोर देन टू थिंग्स, ठीक है। ये स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि आफ्टर between we don't use each and every। ये दो वर्ड्स जो हैं दे वोंट कम आफ्टर बिटवीन, ठीक है, ये नहीं आएंगे आफ्टर बिटवीन ईच ऑफ अस, ठीक है, या बिटवीन एवरी वन, ठीक है। तो इस तरह से ये नहीं आ सकते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, वी शुड नॉट यूज़ लाइक दैट, ठीक है। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको बिटवीन एंड अमंग जो है दोनों क्लियर हो गए हैं विद देयर एग्जाम्पल्स। तो चलिए अब हम करते हैं बिसाइड एंड बिसाइड्स का डिफरेंस। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी सिंपल, बिसाइड एंड बिसाइड्स। सो बिसाइड जो होता है वो क्या होता है कि बगल में, ठीक है, देयर इज़ अ ब्लैक बोर्ड बिसाइड मी, ठीक है, कि बगल में। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, और व्हेन वी टॉक अबाउट बिसाइड्स इसका मीनिंग होता है के अलावा, के अलावा, ठीक है। तो बिसाइड जो होता है इसके लिए हम सेंटेंस बोल सकते हैं ही सैट बिसाइड मी, वो मेरे बगल में बैठा, ठीक है। और इसके लिए हम सेंटेंस बोल सकते हैं बिसाइड्स रोहन, अरुण एंड राम were also present in the ceremony. Okay, besides Rohan, Arun and Ram were also present in the ceremony. कि सेरेमनी में रोहन के अलावा अरुण और राम भी थे, ठीक है, प्रेजेंट थे। तो आई होप स्टूडेंट्स इन दोनों का डिफरेंस इज नाउ वेरी क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट फॉर एंड सिंस।
फॉर एंड सिंस, ठीक है। सो फॉर के बारे में बात करते हैं एंड सिंस के बारे में बात करते हैं। These two are also very important। अब हम कर रहे हैं for and since। जो for होता है वो हम यूज़ करते हैं in perfect and perfect continuous tense। तो और since भी हम इसी तरह से यूज़ करते हैं in perfect and perfect continuous tense। for का जो मीनिंग होता है मेनली वो ड्यूरेशन बताता है हमें, ठीक है, टेल्स अस अबाउट द ड्यूरेशन, ठीक है। एंड जो since होता है वो क्या बताता है, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। ओके, यू गॉट इट। फॉर जो होता है वो हमें ड्यूरेशन बताता है और सिंस हमें बताता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर का एक और मीनिंग होता है के लिए, ओके। एंड जो सिंस होता है इसका मीनिंग होता है क्योंकि या चूंकि भी हम बोलते हैं ना कई बार, ठीक है। इस तरह से हम सेंटेंस इनके मीनिंग्स होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ यूज़ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों ही यूज़ होते हैं इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, ठीक है, कि 2 घंटों से बारिश हो रही है। अगर यही सेंटेंस हमने सिंस के साथ यूज करना हो तो वी विल से इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है कि यहाँ पे ड्यूरेशन बताया है, 2 घंटों के लिए बारिश हो रही, 2 घंटों से बारिश हो रही थी। और यहाँ पे हमने क्या बताया है, एग्जैक्ट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, सुबह से, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस इन फॉर एंड सिंस। और जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि सिंस का एक और मीनिंग होता है क्योंकि एंड चूंकि, ठीक है। इसको हम एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं वहाँ पे। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता, सो आई एम टेकिंग इसका एग्जाम्पल, since he drove recklessly, he met with an accident। क्योंकि उसने गाड़ी अच्छे से नहीं चलाई इसलिए उसका एक्सीडेंट हो गया। ही मेट विद एन एक्सीडेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स नाउ द डिफरेंस बिटवीन फॉर एंड सिंस इज वेरी क्लियर टू यू। अब हम आगे करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं अक्रॉस एंड थ्रू। तो अक्रॉस को और थ्रू को मैं एक डायग्राम से आपको समझाती हूँ। सी, दिस इज अक्रॉस एंड व्हाट इज दिस, दिस इज थ्रू, ठीक है। थ्रू, आर यू गेटिंग मी, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ। ओके, आई स्वैम अक्रॉस द रिवर, एक तरफ से दूसरी तरफ तक, यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। सो आई स्वैम अक्रॉस द रिवर। व्हेन वी टॉक अबाउट थ्रू, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल होगा द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, ठीक है, कि ट्रेन जो है वो कहाँ से गुजरी है, वो टनल से गुजरी है, ठीक, के द्वारा गुजरी है, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अक्रॉस का मीनिंग होता है इस तरफ से उस तरफ, और इसका एक और मीनिंग होता है दैट इज बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड्स। और एक होता है कम अक्रॉस, ठीक है ना, कम अक्रॉस भी हम बोलते हैं। एंड इसका क्या मीनिंग होता है, सॉरी, कम अक्रॉस का मीनिंग होता है अचानक मुलाकात होना,
ठीक है। कम अक्रॉस मतलब अचानक मुलाकात होना, ठीक है। और बोथ साइड, इनके दोनों के मैं एक एग्जाम्पल्स बता देती हूँ आपको, ठीक है। जैसे कि बोथ साइड के लिए आप एग्जाम्पल ले सकते हो, द ट्री फेल अक्रॉस द रेलवे लाइन दैट कॉज्ड एन एक्सीडेंट, ठीक है। फॉर दिस बोथ साइड, कि यहाँ से जब ट्री गिरा तो अक्रॉस बोथ साइड द रेलवे लाइन, सो इट दैट कॉज द एक्सीडेंट, ठीक है। एंड कम अक्रॉस के लिए एक एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, व्हेन आई वॉज गोइंग टू कॉलेज आई कम अक्रॉस माई चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन यूज दीज वर्ड्स फॉर दिस थिंग ऑल्सो, ठीक है। बोथ साइड्स एंड कम अक्रॉस मीन्स अचानक मुलाकात होना, ठीक है। एंड थ्रू इज वेरी सिंपल। एक और एग्जाम्पल मैं आपको थ्रू का भी बता देती हूँ। द मैसेज वॉज conveyed to me by her through him, ठीक है। The message was conveyed to me by her through him, ठीक है। तो यहाँ पे के ज़रिए आ रहा है, उसके ज़रिए ये मैसेज मुझे दिया गया, ठीक है। I hope students the difference between across and through is also clear now. Now we are going to now we are moving on to on upon. Okay. Now students on and upon का difference करते हैं. Let's see. This is on and what is this? This is upon. ठीक है। तो स्टूडेंट्स on का जो होता है सिंपल मीनिंग है when two things are in contact, ठीक है। जो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। बॉडी क्या है, टच है इन दोनों की। नाउ अपॉन क्या होता है, दैट इज लाइक अपॉन किसी के ऊपर होना, बट किसी के ऊपर होना बट इन मोशन। कैट जम्प्ड अपॉन द रैट, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे उसको मोशन में हमने यूज किया। आई विल राइट डाउन द एग्जाम्पल। द बुक इज ऑन द टेबल। नाउ हेयर यू कैन सी ऑन जो है ये यहाँ पे कॉन्टैक्ट में है, एंड द कैट jumped upon the rat, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन में है थिंग्स, ठीक है। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन ऑन एंड अपॉन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे बाकी के prepositions in the next video, so keep watching. Do like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.